अब हमें फिर क्या चाहिए? रही बच्ची जो सत्ता थी आपकी, आप मेरे सामने खड़े हैं, आपका साक्षात्कार हो गया। अच्छा, अब ये बताइए कि आपसे परे जो हो वही हम मांगे? आपसे बड़ी कोई चीज हो तो मांगे। भगवान बोले नहीं पृथ्वी, हमसे परे नहीं है कुछ, फिर भी कुछ न, मैं आया हूं तो कम से कम मेरे लिए ही मांगो। प्रभु ने कहा महाराज जी तो मुझे दीजिए विदितस्व करना एक में सबे में वरा। अगर आज मुझे देना चाहते हैं तो मुझे दीजिए कान। कितने? 10,000। भगवान देने कितना विचित्र वर मांगा है। बोले दीजिए महाराज 10,000 कान। कानों का क्या करोगे? बोले हम आपकी कथा सुनेंगे। 10,000 कानों से केवल हम आपकी कथा सुनेंगे, क्योंकि 2 कानों से जब हम कथा सुनते हैं बहुत रस मिलता है, बहुत आनंद आता है। अब मैं सोचता हूं कि जिस कथा को 2 कानों से सुनने में इतना रस है, इतना आनंद है। कई कई लोग कहते हैं कि भगवान में कोई जादू था, ये सब कपोल कल्पित, लेकिन ये सत्यता है। आज हमारे ठाकुर जी हमारे बीच में अप्रत्यक्ष हैं, अप्रकट हैं, केवल उनके हम आप गुण गा रहे हैं। और जब उनके गुणों में, इनके चरित्रों में इतना रस है, इतना दीवानापन है कि हम समय से पहले काम सारे करके अपने अपने आसन पर बैठते हैं कथा सुनने के लिए। तो जब वो होगा और उसके पीछे लोग भागे होंगे तो ये कौन सी बड़ी बात है? जब हम उसकी कथा के पीछे भाग सकते हैं, जब हम उसकी कथा में रो सकते हैं, जब उसकी कथा में नाच सकते हैं, तो जब वो होगा उस समय अगर लोग नाच गए तो कौन सी बड़ी बात है? जब उसके पीछे नाचते। तो कथा में रस बहुत है, आनंद बहुत है, लेकिन कान कम है, इसलिए मुझे 10,000 कान दीजिए। इन 10,000 कानों से, क्योंकि विद्वान अंत में कह देते हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और कहानी सुनहि बहुविध सब। इसलिए हम चाहते हैं कि 10,000 कानों से हम आपकी कथा का रस प्राप्त करें। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रत्न अवैध समाना, श्रवण रत्न अवैध समाना। संत दर्श नहीं देखा, संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंथ लिखा, लोचन नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। उनके कान कैसे हैं? जैसे सर्प के रहने के बिल हैं, छेद हैं। ले 10,000 कान। और प्रभु ने कहा प्रभु अगर देना है, देना ही है तो क्या दीजिए? फिर भी कुछ नाथ मांगना है। मेरी इच्छा नहीं है, मुझे कुछ मांगना नहीं है, लेकिन आप बार बार कह रहे हैं तो हम आपकी बात काट भी तो नहीं सकते हैं। ये फिर भी कुछ नाथ मांगना है, रह जाए ना जिससे मांग प्रभु, दे दो दुनिया का त्याग प्रभु। बैराग हो जाए संसार,
दे दो दुनिया का त्याग प्रभु, इन चरणों में अनुराग प्रभु। आपके चरणों में प्यार हो जाए, अनुराग हो जाए, श्रद्धा जुड़ जाए, बस यही वरदान दीजिए। राधे श्याम जी ने एक बड़ा अच्छा भाव दिया है। प्रभु जी ने कहा महाराज जी मुझे दीजिए क्या? इस तन में रमा करना, इस मन में बसा करना, बैकुंठ तो यही है, इसमें ही रहा करना। आप मुझे कहीं भी भेज दे, किसी भी ओर में भेज दे, आप स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र। 84 लाख योनियों में मुझे आप कहीं भी भेजें, लेकिन हर योनि में आपके लिए एक प्रतिबंध रहेगा। वहां आप प्रतिबंधित होंगे, हम स्वतंत्र होंगे। आप जन्म देने में मुझे स्वतंत्र हैं, और अगर कहीं आप 84 लाख योनियों में मुझे पक्षी बनाए और पक्षी में कहीं मैं मोर बन जाऊं, तो श्याम सुंदर ध्यान रखना, आप पर एक प्रतिबंध है। क्या? प्रभु जी ने कहा हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे बन में, हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे बन में, तुम श्याम घटा बनकर उस बन में उठा करना, बैकुंठ तो यही है, इसमें ही रहा करना। हम राधे श्याम जग में तुमको ही निहारेंगे। एक ही इच्छा है, आंख खुले तो आपके दर्शन की अभिलाषा में, और अगर इन नेत्रों में आपके दर्शन की अभिलाषा ना हो तो मुझे अंधा बना देना। ये कान सुने आपके गुण, नहीं तो बहरा बनाना। ये हाथ अगर मंदिर में झाड़ू ना लगाए तो लूला बनाना। ये पैर अगर तीर्थाटन के लिए ना उठे तो फिर लंगड़े ठीक है। हम राधे श्याम जग में तुमको ही निहारेंगे, और तुम दिव्य ज्योति बनकर इस तन में जला करना, तुम दिव्य ज्योति बनकर इस तन में जला करना, बैकुंठ तो यही है, इसमें ही रहा करना। यही मुझे आशीर्वाद चाहिए। भगवान ने कहा एव मस्तु। महाराजा प्रथु ने इसके पश्चात अपनी उपस्थित सारी समाज को ज्ञान देना शुरू किया, अपने पांचों पुत्रों को उपदेश देना शुरू किया। यही पर सनत कुमार जी का आगमन हुआ, जिनसे महाराजा प्रथु ने दीक्षा प्राप्त की है। इन्हें गुरु बनाया, इनसे उपदेश लिया, और अपने ज्येष्ठ पुत्र विजतास को राजा बनाकर ये भगवत भजन करने के लिए चले गए। इसी विजतास के वंश में आगे चल करके प्राचीन वरी नाम के राजा हुए। इन्होंने तो इतने यज्ञ किए थे, किन यज्ञों में प्रयुक्त कुशाओं को जब विसर्जित किया गया कि 50,000 करोड़ योजन का जो भूमंडल है ये पट गया। लेकिन इन्होंने न जाने कितने यज्ञों में पशुओं की बलि दी थी। नारद जी ने कहा देखो वो पशु खड़े हैं तुम्हें सब मारने के लिए। और एक बहुत सुंदर प्रसंग प्राचीन वर्ग को सुनाया पुरंजन और पुरंजनी का। एक कामी पुरुष का ये इतिहास है, जिसका एक अभिज्ञात नाम का मित्र है। पुरंजन जीव है, पुरंजनी उसकी दुर्बुद्धि है।
जिसका 5 फन वाला सर्प एक सुरक्षा करता है। ये 5 वाला फन सर्प क्या है? 5 कर्म इंद्रिय जो भोग वासनाओं में लिप्त है। वो पुरंजी 9 दरवाजे के महल में रहती है। 9 दरवाजे हमारे आपके शरीर में ही तो हैं, आँख, कान, नाक, मुंह। ये जो 9 दरवाजे हैं, आपने सुना होगा, लोग गीत गाते हैं, रंग महल के 9 दरवाजे, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए, मैना लड़ी थी। 10 दरवाजे हैं, इसमें 10वां खुलना है। 9 दरवाजे खुले हुए हैं परमात्मा तत्व से, सत्संग से। और वो अविज्ञात नाम का जो मित्र है वो ज्ञान ही तो है। ज्ञान कब प्राप्त होगा? जब सत्संग करोगे। एक संत ने लिखा है, अरे सत्संगत से प्यार करना सीखो जी। अगर कल्याण चाहते हो अपने जीवन में तो हमारे लिए सत्संग बहुत जरूरी है। कल हमने चर्चा की थी, सत्संग में जब तक नहीं जाओगे भक्ति ज्ञान तब तक नहीं पाओगे। वही बुद्धा ने दूसरे शब्दों में लिखा, सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो। संहार करना सीखो जी, ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी, ममता का संहार करना सीखो जी। नहीं कोई अपना, यह जग मोह का सपना, नहीं कोई बैर नहीं कोई अपना। सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी, सत्य का व्यवहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी, ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी, ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी।
भजन नित्य प्रपति जय, अंतःकरण शोध कर लीजय। हरि का भजन नित्य प्रपति जय, अंतःकरण शोध कर लीजय। भगवत का सत्कार करना सीखो जी, भगवत का सत्कार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी, भगवत का सत्कार करना सीखो जी, भगवत का सत्कार करना सीखो जी। भव से बेड़ा पार करना सीखो जी, भव से बेड़ा पार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी, जीवन का सत्संगत सत्संगत से सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी, सत्संगत प्यार करना सीखो जी, ममता का प्यार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार, क्योंकि सत सुधरई सत्संगत पाई। पारस परस उधात सुहाई, लेकिन ये सत्संग भी बगैर भगवान की कृपा, बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिना भगवान की कृपा। और जब भगवान की कृपा से सत्संग मिले तो सत्संगत से प्यार करना सीखो जी। ये साज श्रृंगार, खाना पीना, दुकान मकान, ये तो रोज का काम है, ये चलता ही रहेगा। इसलिए सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। यह जगमोह नींद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना, न कोई अपना है और न कोई पराया है, सब एक ही परमपिता की संतान है। यह जगमोह नींद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना, सत्य असत्य विचार करना सीखो जी। हर जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार। तो जब अविज्ञात माने ज्ञान का साग पुरंजन रूपी जीव को मिला तो उसका कल्याण हो गया। उपदेश किया देवर्षि नारद ने। प्राचीन वर्ग के पुत्र का नाम था प्रचेता। प्रचेता से जन्म हुआ दक्ष का। दक्ष के 60 कन्याएं पैदा हुई। ये प्रसंग हम तुम्हें राजेंद्र आगे चलकर श्रवण कराएंगे। इधर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि प्रियव्रत ने 2 विवाह किए। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज जी, प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामा कथम मुने ग्रह रमत अनमूला कर्म बंद पराभव। प्रियव्रत ने 2 विवाह किए, जबकि आपने बताया कि प्रियव्रत तो देवर्षि नारद के उपदेश से विरक्त हो गया। और जो विरक्त होगा वो गृहस्थ जीवन में कैसे बना, जिसको ये ज्ञान हो गया हो। गृह कारण नाना जंजाला, गृहस्थी में अनेकों झंझट है, फिर वो उसी में क्यों फंसे। सुखदेव जी ने कहा, राजेंद्र, गृहस्थी में अनेक झंझट तो हैं, अनेक व्याधियां हैं। आप एक समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे, दूसरी तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर गृहस्थ 3 बातें अपने जीवन में मान ले तो उसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है।
उसे हमें आपको सबसे पहले मानना है मातृ पितृ देवो भव। हमारे आपके लिए सबसे बड़ा भगवान, सबसे बड़ा तीर्थ, सबसे बड़ी गंगा, सबसे बड़ी पूजा माता पिता के चरणों की है। और मैंने आपसे प्रथम दिन निवेदन किया था जब धुंधकारी का प्रसंग सुनाया था कि अगर आपने अपने माता पिता की पूजा नहीं की, माता पिता की सेवा नहीं की, माता पिता का आदेश न माना, तो ये भगवान विष्णु में भी क्षमता नहीं है कि वो आपका कल्याण कर दे। ये सबसे पहला कर्तव्य है हमारा आपका माता पिता की सेवा। बहुत प्रसन्न है, परशुराम जी ने तो अपने पिता के आदेश से अपने भाइयों का कत्ल कर दिया, और केवल भाइयों का नहीं, अपनी मां को भी मार दिया। जानते परिणाम क्या हुआ? पिताजी ने कहा अजर अमर, आज तक अजर अमर है, चिरंजीवी है परशुराम जी। गणेश जी का प्रसंग आपने सुना होगा। गणेश जी ने कहीं ब्रह्मांड की परिक्रमा नहीं की, अपने माता पिता की और अपने पिता शिव और मां पार्वती जी की 7 परिक्रमाएं की। तो 33 कोटि देवताओं में सबसे बड़ी, सबसे प्रथम पूजा होती वो आज भी, चाहे जिस प्रकार का कार्य किया जाए, पूजा सबसे पहले गणेश जी की। ये माता पिता के चरणों का प्रभाव ही है। ये सबसे पहले पूजा हम माता पिता की ही करें, उनका आशीर्वाद लें। और अगर उनका सच्चा आशीर्वाद है तो दूसरा तुम पर कृपा करने वाला अपने आप मिल जाएगा, जिसका नाम है गुरु। तभी सच्चा गुरु आपको मिलेगा जब आप पर माता पिता प्रसन्न होंगे। फिर आपको गुरु ढूंढना नहीं पड़ेगा। देखो, गुरु कभी ढूंढ कर नहीं करना चाहिए। गुरु ढूंढने का विषय नहीं, गुरु परीक्षा का विषय नहीं है। गुरु तुम्हें अपने आप मिलेगा। उस गुरु से आप दीक्षा ले ले जो गुरु आपको ढूंढते हुए आए और ये कहे कि बेटा हम तुम्हें दीक्षा देना चाहते हैं। नारद जी ने चल करके ध्रुव को दीक्षा दी है। ध्रुव कहीं ढूंढने नहीं गए, ध्रुव पर मां की कृपा हुई, चल पड़े, भगवान से मिलना है। गुरु को नहीं ढूंढा, परमात्मा से मिलना है। और जब ये लक्ष्य लेकर के चले तो गुरु अपने आप मिल गया, अपने आप ज्ञान दे दिया, बेटा ले जाओ ये मंत्र, इससे भगवान मिल जाए। अर्थात माता पिता की कृपा होगी, माता पिता का आशीर्वाद होगा तो अपने आप तुम्हें गुरु ज्ञान देने के लिए मिल जाएगा। और जब गुरु मिल जाएगा तो ये निश्चित है कि फिर अतिथि के सत्कार के संस्कार भी आपके हृदय में पैदा हो जाएंगे। बस इन्हीं 3 को मान लो, माता पिता की पूजा कर लो, गुरु का ज्ञान ले लो, अतिथि मिल जाए उसका सत्कार कर लो, और इसके बाद अगर भागवत ना भी सुन पाओ तो भी कल्याण है। इन 3 का अगर आपने सम्मान कर लिया, शंकर जी पर जल नहीं चढ़ा पाया तो भी कल्याण है। आपने हनुमान जी की पूजा नहीं कर पाई तो भी कल्याण है। लेकिन मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, व्यासपीठ से निवेदन, अगर आपने जीवन में 3 की सेवा न की तो ये न भागवत तुम्हें पार लगाएगी, न रामायण तुम्हें पार लगाएगी, न गीता और गोविंद तुम्हें पार लगाएगा। ये सभी लोग एक ही उपदेश देते हैं, माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा और अतिथि का सत्कार। इन 3 का कर लो, भाव से बेड़ा पार। और ना की तो ये समझो ये समय बेकार गया। कई बार हमने बताया भी है वो सौभाग्य की कितनी बड़ी मूर्खता। पास गंगा के रहकर कुआं ढूंढता, जिसके माता पिता घर में मौजूद हैं, उसका तीर्थ में जाना मुनासिब नहीं। मैं बिल्कुल सही कहता हूँ, आप कम सुने कदम हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कई लोग कहते हैं जब कहीं महाभारत रामायण भागवत हुई तो अधिकांश महाभारत की जब कथा होती है तो भागवत के वक्ता पीछे रह जाते हैं। तो एक बार महाभारती जी एक पंडित जी से बोले, महाराज जी हमने तुम्हें फेल कर दिया, आप कथा में फेल हो गए। पंडित जी ने कहा बिल्कुल ठीक किया बेटा, अच्छा किया, लेकिन एक बात बताऊं, रामलीला में भीड़ कब होती है? रामलीला में भीड़ कब होती है? जब मंच पर डांसर नाचता है। लेकिन क्या इससे परशुराम की महत्ता कम हो जाती है?
कुछ ना कुछ ऐसे प्रबुद्ध जीवी रात भर प्रतीक्षा करते हैं कि हम तब जाएंगे रामलीला में जब परशुरामी होगी, परशुराम जी मंच पर आएंगे। और जितनी हुल्लड़ वाली भीड़ होती है, परशुराम जी ने जहां जटाटवी किया, उन्होंने पैंट शर्ट झाड़ी बोले अब चलो चलिए। माने जब हीरा टूट रहा था तब घर चले आए। तो क्या उस भीड़ से परशुराम की मात्रा कम हो गई? क्या परशुराम फेल हो गया? नहीं, वो सबसे ज्यादा दक्षिणा लेता है। अगर नाचने वाले को पूरी रात में 1500 मिलते हैं, तो परशुराम जी जब मंच पर आते हैं तो 2 किलो दूध पी कर आते हैं, पूरी रात पैर दबवाते हैं, कम से कम 51 विदाई लेते हैं। अब का 2 घंटा ना हुई पाए तो उससे उसकी मात्रा कम नहीं होती। अब बहुत भीड़ हो, बहुत जनता हो और उसमें मानने वाला एक ना हो, उससे फर्क। जितने लोग सुनो उसे मनन करो। मेरा यही वास्तविक उद्देश्य रहता है, मेरी ये कोशिश रहती है कि हर कथा में कोई ना कोई एक ना 2 ऐसे प्रबुद्ध श्रोता मिले जो हमारी बात माने। और जब मानेंगे तो केवल आपका नहीं, मेरा भी कल्याण होगा। और नहीं तो ऐसे वक्ता तो बहुतायत मिलेंगे जिन्हें 10 लाख दे दीजिए, चले जाएंगे, मरो जियो पे भाग्य से। लेकिन मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं रहता। मैं ये चाहता हूं कि मैं भी सुधरूं। हर कथा में मैं कोई ना कोई सुधार करने की कोशिश करता हूं। न जाने कितनी गलतियां थी हम में, और मैंने हर कथा में एक ना एक सुधार करने की कोशिश की। मैं अपने आप में करता हूं, और जब अपने आप में कोशिश करता हूं तो हम आपसे भी ये अपेक्षा रखते हैं कि कोई ना कोई प्रबुद्ध श्रोता हमारी कथा में अपने जीवन में सुधार करे। और जब वो सुधार करेगा तो अपना भी सुधरेगा, हमें भी सुधारेगा, समाज को भी सुधारेगा और अपने कल्याण, परिवार का कल्याण भी करेगा। ये हम चाहते हैं कि अपने जीवन में आप 3 तो मान ही लें, बाकी कुछ माने न माने, लेकिन 3 में तीनों न मानो तो एक आध को मान ही। एक मान लीजिए, चलिए 2 छोड़ दीजिए, एक मान लीजिए। और वो एक बात है माता पिता के चरणों की सेवा, माता पिता का आदेश। अच्छा, सेवा भाव से न मानिए। सभी लोगों की ये तो धारणा है, सभी लोग ये जानते होंगे कि हर मनुष्य 24 घंटे में एक बार सत्य बोलता है। देखो, आपको जीने के लिए 3 चीजें चाहिए। 24 घंटे में कम से कम एक बार सत्य, 24 घंटे में एक बार परमात्मा का दर्शन। जिस दिन आपको परमात्मा का दर्शन नहीं होगा उस दिन भी ये जीवन समाप्त हो जाएगा, चलेगा नहीं। अरे बल्ब कितना भी अच्छा हो, पावर हाउस से बिजली ना आए, बल्ब जलेगा? अरे बिजली कितनी भी अच्छी आ रही हो, बल्ब कितना भी अच्छा हो रहा, जब तक स्विच ऑन ऑफ जलेगा नहीं जलेगा। उसी प्रकार 24 घंटे में एक बार सत्य। मान लीजिए आपने माँ को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया, पिता ने कह दिया बेटा प्रसन्न रहो, और शायद वही सत्य बोलने का समय हुआ, उसी समय उसकी वाणी से सत्य निकल गया, तो जरा से तुम झुके, पिता ने कह दिया प्रसन्न रहो, तो जीवन भर के लिए प्रसन्नता तुम्हारे कदम चूमे। तो कम से कम स्वार्थ में ही इनका आशीर्वाद लो, अपने स्वार्थ के लिए लो, इनके लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए लो। अगर इनकी सेवा करोगे तो कल्याण है। और वही प्रियव्रत जी ने अपने जीवन में धारण किया। नहीं चाहते थे, विरागी हो चुके थे। थोड़ा इधर करो, परिणाम स्वरूप प्रियव्रत ने 2 विवाह किए। इनका प्रथम विवाह बृहस्पति की जी से हुआ। समझ गए बेटा? अब आ रही है, कूलर चल रहा, हवा नहीं मिल रही, क्या बात? ये पकड़ रहा था, क्या मत घुमाइए। देखो इसको थोड़ा इधर कर दो, ज्यादा हो गया ना, माइक पकड़ रहा है। और जय जय श्री मेरे राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, मेरे राधा रमण गिरधारी, गिरधारी
बनवारी बोलो गिरधारी श्याम बनवारी 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 राधा गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय कृष्ण भगवान की जय। तो प्रियव्रत ने न चाहते हुए अपने पिता के निर्देशानुसार 2 विवाह किए। प्रथम विवाह उन्होंने विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति जी से किया, जिससे इनके 10 पुत्र पैदा हुए। एक कन्या पैदा हुई और जो सती नाम की ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के साथ ब्याही गई। इनके 3 पुत्र कवि, महावीर और श्रवण ये ब्रह्मचारी हो गए। दूसरी पत्नी से इनके 3 पुत्र पैदा हुए, उत्तम, तामस और रैवत। ये तीनों अपने नाम के मनवंतरों के स्वामी बने। प्रियव्रत ने ही भगवान भास्कर की परिक्रमा 7 बार रथ पर बैठकर की, जिनसे 7 लीकें बनी, 7 समुद्र बन गए और उन्हीं 7 समुद्रों से ये पृथ्वी 7 भागों में बट गई, जिनके नाम पड़ गए जम्बू, प्लक्स, शाल्मली, कुश, क्रोच, शाक और पुष्कर। 7 ही पुत्र बच्चे थे, इसलिए इन्होंने अपने 7 पुत्रों को एक एक द्वीप का राजा बना दिया। प्रथम द्वीप के राजा बने आदमी जम्बू द्वीप के, जिन्होंने मंदराचल पर्वत पर तपस्या करके पूर्वचित्त नाम की अप्सरा से विवाह किया। 9 पुत्र पैदा किए, नाभि, किंपुरुष, सरवर, शिलावर्त, हिरण्मय, कुरु, भद्रास और कीतमाल। जब पूर्वचित्त नाम की अप्सरा स्वर्गारोहण करने के लिए चली गई तो अग्निक ने जम्बू द्वीप के 9 खंड करके अपने 9 पुत्रों का विवाह मेर की 9 कन्याओं के साथ करके 9 खंडों का राजा बना दिया। जम्बू द्वीप के प्रथम खंड का नाम था अजनाब खंड, जिसके राजा बने हैं नाभि, जिनकी पत्नी का नाम था मेरु देवी। पुत्रेष्ठ यज्ञ के प्रसाद से इन्होंने एक पुत्र पैदा किया, जिसका नाम रखा गया ऋषभ। ऋषभ माने होता है श्रेष्ठ। इंद्र को जलन हो गई, ऋषभ देव जी के राज्य में वर्षा बंद कर दी। ऋषभ देव जी ने अपने योग बल के द्वारा वर्षा की, इंद्र पराजित हो गए और इस लज्जा को मिटाने के लिए इन्होंने अपनी पुत्री जयंती जी का विवाह ऋषभ देव जी के साथ कर दिया, जिनसे 100 पुत्र पैदा हुए। इन 100 पुत्रों में से 81 पुत्र नैष्ठिक हो गए। 9 पुत्र योगेश्वरों के नाम से प्रसिद्ध हुए, जैसे चमस, द्रुमिल, करभाजन, आविर्होत्र, कवि, हरि, अंतरिक्ष। ये 9 योगेश्वरों के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब ऋषभ देव जी के पास 10 पुत्र बचे, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत, जिनके नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। पहले देश का नाम था अजनाब खंड, अजनाब वर्ष। भारत से ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अब आप जरा इतिहास पर दृष्टि डालें, आज तक अपने देश में 3 ही भरत हुए। भरत का मतलब है त्याग, भा माने भक्ति, रत माने प्रेम, रत माने लगन, रत माने श्रद्धा, रत माने समर्पण। भरत हम उसे कह सकते हैं जिसके जीवन का एक एक क्षण भगवान के श्री चरणों में समर्पित है। 3 भरत हुए। आज तक अपने देश में 3 राम हुए। 3 ऐसी महान विभूतियां आई हैं हमारे भारत में, जिन्होंने पूर्ण अखंड बाल ब्रह्मचर्य का पालन किया है। 3 ऐसी महान इस पृथ्वी पर शक्तियां आई हैं, जिन्होंने भगवान के पूर्ण विराट रूप का दर्शन किया है। 3 भरत। एक भरत की कथा आपके सामने है, जिनके 3 जन्मों का प्रमाण है।
भागवत जी में भरत के 3 जन्मों का इतिहास है। और इससे हमारे सुखदेव जी महाराज ने यह सिद्ध किया है कि व्यक्ति की 4 चीजें कभी नहीं बदलती, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 चीजें कभी नहीं बदलती। आप पशु बनेंगे तो भी, मनुष्य बनेंगे तो भी, कीड़ा बनेंगे तो भी, वृक्ष बनेंगे तो भी, ये 4 वृत्तियां हमेशा आपके साथ रहेंगी। मन कभी नहीं बदलता है। जिसका मन पिछले जन्म में कथा में लगा था, निश्चित है उसका इस जन्म में भी लगेगा। और अगला जन्म आपका कहीं भी हो, लेकिन ये निश्चित है कि मन आपका भगवान की कथा में लगेगा, कोई दो राय नहीं, कहीं कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। भरत इसका प्रमाण है। इन्होंने राजा के रूप में भजन किया, मन भजन में लगा। जब ये हिरण बने तो भी इन्होंने भजन किया। तीसरी बार ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ तो भी इन्होंने भजन किया। नहीं तो आपके घर के आसपास ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो 3 दिन की कथा में 3 मिनट के लिए नहीं आए होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो औरैया से बाहर के होंगे, कथा सुनने आए होंगे, क्योंकि उनका मन कथा में लगता है। जिनका नहीं लगता वो पंडाल में भी जाके कथा कम सुनते। कुछ ऐसे भी होते हैं अगर मन कथा में नहीं लगता है, अब पूरे जन्म से मैं सुनने का उन्हें अभ्यास ही नहीं था, तो पंडाल में बैठ नहीं पाते हैं। अब पड़ोसी से पूछेंगे क्यों भैया तमाकू लिए हो, तो कथा में मन थोड़ी, मन तो तमाकू में, मसाला में है। कुछ बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जिनको कथा सुनने का अभ्यास है, तो पंडाल में समय से जाएंगे, मन लगा के कथा सुनेंगे। और कुछ बड़े हैं जो उपद्रव करेंगे। बुद्धि भी कभी नहीं बदलती है। इस दुनिया में नर्तन प्राप्त करने के बाद वही पढ़ता है जो पढ़कर आया है। नहीं तो एक अध्यापक अगर चाहता तो सबको पढ़ा देता। जब अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है तो उसके हृदय में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष तो नहीं होती है। वो ये नहीं चाहता कि हमारा कोई विद्यार्थी फेल हो जाए। एक सूत्र सबको समझाता है, एक सवाल सबको समझाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो समझाना शुरू करो समझ लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें रोज समझाओ तो भी नहीं समझते। कुछ तो ऐसे हैं कि परीक्षा की कॉपी में भी कुछ समझ के नहीं लिखते हैं, क्यों उन्होंने पढ़ा ही नहीं। हम आप यहाँ किसी को कुछ अगर मैं चाहूं कि आपको कथा में बैठा लूं, नहीं बैठा सकता हूं, चूंकि आप कथा सुनने के अभ्यासी हैं, आपका मन कथा में लगता है, इसलिए बगैर मेरे कहे भी आप बैठते हैं। बुद्धि नहीं बदलती, व्यक्ति का कभी अहंकार भी नहीं बदलता है, चाहे पशु बने, चाहे पक्षी बने, चाहे मनुष्य बने। जो अहंकार तुम्हारे पास पहले था वो अब भी है और अगले जन्म में भी रहेगा। जैसे आपने देखा होगा कोई जानवर कितना भी मजबूत बनाओ और अगर उसके पास से निकलो तो ऐसे घूर के देखता है कि अगर रस्सी तोड़ पाए राम ही मालिक है। और ये गति मानव की भी है, जिसको तुमने कभी ना देखा हो और वो आपके पास से निकले जरा से भी अकड़ के तो अभिमान आ ही जाएगा। देखो कितना अकड़ के, मैंने अभिमान भी व्यक्ति का कभी बदलता नहीं है। ये इस प्रसंग से शिक्षा मिलती है भरत जी के 3 जन्मों का इतिहास। 3 राम, शतयुग में पैदा हुए परशुराम, त्रेता में पैदा हुए दशरथ कौशल्या नंदन श्री राम, और द्वापर में पैदा हुए कृष्ण के बड़े भैया बलराम। 3 ऐसे व्यक्ति जो अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं। वैश्य ब्रह्मचारी तो बहुत हुए, बहुत हैं, बहुत थे, क्योंकि इस धरा को टिकने के लिए स्त्री का सत और पुरुष का ब्रह्मचर्य, इन 2 ही से ये पृथ्वी टिकी है। पुरुष के पुरुषार्थ से और सती के सतीत्व से। जिस दिन सती का सत नहीं रहेगा और पुरुष का ब्रह्मचर्य नहीं रहेगा, ये धरा नहीं रहेगी। तो पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन अखंड ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी 3, और उसमें सबसे पहला नाम परशुराम जी का है, दूसरा नाम भक्तराज हनुमान का है और तीसरा नाम भीष्म पितामह का है। अखंड बाल ब्रह्मचारी 3 ऐसे लोग जिन्होंने भगवान के विराट रूप को देखा है। हालांकि विराट रूप भगवान ने बहुत जगह बनाया है, लेकिन वो विराट रूप भगवान का आंशिक है।
ऐसे भगवान विराट बनेंगे। कल जब कृष्ण जन्म से पहले बलवामन प्रसंग होगा तो बलि क्या भी भगवान विराट बने। तब बालो तेज अपारा रूप विराट ब्रह्मागारा, एक चरण अग्नि पर अयु सप्ताह भरण एक पग गयो। लेकिन ये भगवान का पूर्ण विराट रूप नहीं है, आंशिक है। विराट रूप तो भगवान ने दुर्योधन को भी दिखाया है, लेकिन वो भी आंशिक है। फिर विराट रूप, पूर्ण विराट रूप किसने देखा, इसके लिए आप मानस पढ़े। किसने देखा? वो स्वामी जी ने मानस में संकेत किया है, एक बार जननी हनवाए, एक बार जननी हनवाए, कर श्रृंगार पलना पौराए। एक बार जननी हनवाए, कर श्रृंगार पलना पौराए। एक बार जननी हनवाए, तो एक विशिष्टता दिख रावा मात निज, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। रोम रोम कितने ब्रह्मांड? कोटि कोटि, करोड़ प्रकार। कोट माने करोड़, कोट माने प्रकार, माने रोम रोम में करोड़ों प्रकार के ब्रह्मांड। ये पूर्ण रूप। दूसरा सौभाग्य द्वापर में मिला मैया यशोदा जी को। बालकृष्ण ने मिट्टी खाई, बल्लभ मैया ने पकड़ लिया। मैया यशोदा से शिकायत की, लाला ने मिट्टी खाई। यशोदा जी ने कहा खाई। कन्हैया ने सोचा, मुंह खोल के कह दिया नहीं खाई तो डेला मुंह में दबाए। अगर मिट्टी तनकऊ चमक गई और चमड़ी हट जाएगी। ये भगवान ने धीरे से आंखें बंद की और बोले नहीं खाई। मुंह नहीं खोला, सर हिला दिया। यशोदा जी ने कहा दाऊ ये तो कह रहा है खाई नहीं। बलराम जी ने कहा ये इतना भोला नहीं है जितना बन रहा है। कैसे? बोले जैसे तोते को जब पिंजरे बंद करो ना तो तोता आंखें बंद कर लेगा, एक तरफ सर रख लेगा, सांस रोक लेगा, ऐसा लगता है जैसे गया। और अगर देखने के लिए तुमने धोखे में खिड़की खोल दी, उसी तरह तोते की तरह आंख बंद की। खाई है इसने, मैंने देखा है। यशोदा जी ने कहा खाई, भगवान बोले नहीं खाई। यशोदा जी ने कहा नहीं मानेंगे। भगवान बोले कैसे मानोगी? यशोदा जी ने कहा पहले मुंह खोलो, आ करो। आज भी माताएं बच्चों से कहती आ करके दिखाओ। यशोदा जी ने कहा आ करो, भगवान बोले नहीं खाई। यशोदा जी ने कहा देख छड़ी जल्दी बोलो। तो भगवान ने जब मुंह खोला तो मिट्टी का डेला नहीं था, ये अखिल विश्वपति है। कमिया देखो झांक कर इधर उधर कहीं है तो नहीं। और जैसे यशोदा जी झांकी तो दिख रहा और 100 पुत्रों को इकट्ठा करके बीच में उच्च आसन पर बैठे और अपने पुत्रों को वो उपदेश दिया है जो आज तक किसी माता पिता ने अपने बच्चे को दिया ही नहीं। राजन वास्तव में पिता हो तो ऋषभदेव जैसा हो, मित्र हो प्रहलाद जैसा, राजा हो अम्बरीश जैसा। क्यों? अम्बरीश ने सावे मना कृष्ण पदारविंद, राजा होते हुए भी शरीर का एक एक अंग भगवान में लगाया है। मित्र प्रहलाद ने, मित्र प्रहलाद के साथ साथ मित्रों ने भी भगवान का नाम गाया है। और ऋषभदेव जी ने भी अपने पुत्रों को भगवत चरणानुरागी बनाया है। नहीं तो माता पिता क्या करते, जिस अंधे कुएं में हम गिरे उसी में हमारे बच्चे भी गिर जाएं। हर माता पिता यही करता, जो हमने किया बेटा यही तुम करो। लेकिन ऋषभदेव जी ने ये नहीं कहा। क्या करते लोग? हमने एक बार एक भंग पढ़ा, एक व्यक्ति अपनी पत्नी अपने माता पिता के साथ ट्रेन में जा रहा था। भीड़ बहुत ज्यादा थी।
अच्छा भीड़ ज्यादा होती तो छीना झपटी होती है। अब वो था तो दुबला पतला, एक पहलवान टाइप का व्यक्ति था, उससे वो लड़ गया। अब जब लड़ गया पहलवान को गुस्सा आ गई तो उसने एक थप्पड़ मार दिया। और जब थप्पड़ मारा तब वो बोला देखो तुमने हमें तो मार दिया कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना अगर पिताजी की तरफ तुमने देख लिया, उसने कहा तो हमारा तुम क्या करोगे। एक थप्पड़ उसने पिताजी को भी मारी। अब वो फिर अकल के बोला देखो तुमने हमें भी मार दिया कोई बात नहीं, पिताजी के थप्पड़ मार दी ये भी कोई बात नहीं, लेकिन माताजी की तरफ देख भी मत लेना नहीं तुम्हारा सर उतार ले। कहा अच्छा 1.5 किलो शरीर का वजन नहीं तो मेरा सर उतार लेगा। तो ने एक माताजी के भी बोले कोई बात नहीं, हमें हमारे बाप मातारी को आपने मार लिया कोई बात नहीं, लेकिन ये दूसरे घर की लड़की हमारी पत्नी है, हमने अग्नि को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा की है इसके सुरक्षा की, इसकी तरफ अगर तुमने आंख उठा दी तो उसने पत्नी को भी मार दिया। और जब पत्नी को भी मार दिया तब वो चुपचाप बैठ गया। अन्य जो सवारियां तो पागल है, खुद पिटा और इनको सबको पिटवाया। अरे तभी बैठ जाता। बोले भैया तुम नहीं जानते हो, अगर हम अकेले पिटते और हम जब घर में कभी अकड़ते, पत्नी भी कहती काई हुमन तुम्हारी अकड़ कहाँ चली गई, बाप मातारी भी कहते कहा बेटा वहां पिटे थे तब। अब ये ना हमारी कहेंगे और ना हम इनकी कहेंगे, हम पिटे तो एऊ पिटे, माने हम गिरे तो एऊ गिरे। ये आज की व्यवस्था है। लेकिन ऋषभ देव जी ने कहा नहीं पुत्रो, ये शरीर इसलिए नहीं मिला है कि संसार के विषयों का भोग करो, ये शरीर केवल इसलिए नहीं मिला कि शादी करो, बच्चे पैदा करो, दुनिया का धन संग्रह करो, घर मकान जमीन इकट्ठी करो, नहीं। फिर क्यों मिला है? बोले कल्याण के लिए। ये शरीर मिला है 84 लाख योनियों के बंधन को तोड़ने के लिए। क्योंकि जन्म में तुम्हें जो मिल रहा है ये तुम्हें हर जन्म में मिलेगा। माता पिता हर जन्म में मिलेंगे, खाना पानी हर जन्म में मिलेगा, सोना हर जन्म में मिलेगा, भोग तुम्हें हर जन्म में मिलेगा। लेकिन अगर कहीं बन गए गधा तो अगले जन्म में इस तरह बैठकर कथा सुनने का गौरव मिलेगा। हर जन्म में तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो तुम्हें आज मिल रहा है ये हर जन्म में नहीं मिलेगा। माने हर योनि भोग योनि है, हर योनि में आपको भोग मिलेगा, लेकिन कर्म करने का अधिकार आपको केवल इसी नर्तन में मिलेगा और किसी में नहीं मिलेगा। ये बेटा नायम देहो दे भाजाम नलोके कष्टान कर्मान हते भुजामिये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्तम शुद्धेत इस्मात ब्रह्म सौख्यम तनंतम। बेटा इसलिए इस मनुष्य शरीर से इतनी उत्कृष्ट साधना करो, इतनी तपस्या करो, इतने सत्कर्म करो कि ये आत्मा शुद्ध हो जाए और आत्मा शुद्ध होकर के अनंत ब्रह्म को प्राप्त कर ले, हम ब्रह्मलीन होने का अधिकारी हो जाए। अरे मुक्ति क्या है? किसी बंधन से छूटना। और बंधन क्या है? आने वाले को जाना है। इसी आवागमन के बंधन को महाभारत में आया काम बंधन मैं वैकम नान्यात स्त्री बंधनम। इस संसार में आने के बाद हमारे आपके ऊपर एक ही बंधन है, कामना का। काम बंधन मुक्त ही जो कामना के बंधन को तोड़ देता है, ब्रह्म भूपाय कल्पते भगवान को प्राप्त कर लेता है। और कामना को जीतने का सबसे सरल उपाय जहां राम तहां काम नहीं। कामना को जीतने के लिए राम के चरणों की शरण, नहीं तो पूरी जिंदगी कामनी में तो गई है। जग में जन्मे जब बाल भये तब एक रही शुद्ध भोजन की, तन में तरुणाई जब प्रकटी तब प्रीत रही तरुणी तन की। वृद्ध भये धन की तृष्णा और सब लोग कहें सन की। बुढ़ापा में बात पेट कब बढ़ गया, रात भर खांसते गुजर गई। लड़का बहू भी कहने लगे पता नहीं अब ये कब मरेगा। सब लोग पागल कहने लगते हैं। तो वृद्ध भये
धन की तृष्णा सब लोग कहे सन की और सुख मंजिल नाही मिलो कबहू रही अंत समय मन में मन की सारी कामनाएं मन के साथ ही चली गई। ले काम बंधन मत तो ही कामना को नष्ट कर दीजिए, कामना को नष्ट करके भगवान की शरण में जाओ। यही मनुष्य शरीर का मतलब है। जीवन बहुत क्षणिक है। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे